बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएचडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट 2021-22 सत्र के अनुसार बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया है। आपके प्रश्न पत्र का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा कि जो मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिया था, उस मॉडल पेपर से केवल और केवल शॉर्ट आंसर में 3-4 प्रश्न हैं जो मैंने नहीं आपको बताया था, वही पूछे गए हैं। बाकी के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि मेरे मॉडल पेपर से यही हैं, सबके सब प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कंपलसरी है, जिसका आपको 200 शब्दों में आंसर देना है। बाकी के यानी कि जो सेक्शन ए है, वहाँ से आपको 2 प्रश्न देने हैं जिनका उत्तर 500 शब्दों में देना है, और सेक्शन बी में से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं जिनका आंसर आपको 1000 शब्दों में देना है। समय मिलेगा आपको दोस्तों इसमें 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होंगे, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में 50 रखा गया है। कुल मिलाकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, जो आपका पूर्णांक होने वाला है प्रत्येक पेपर का, तो प्रत्येक पेपर का पूर्णांक होगा 100। जैसे कि बॉटनी की बात करूँ तो बॉटनी का कंप्लीट जो आपको मिल रहा है 100, इसमें से 75 नंबर की आपकी थ्योरी हो गई जो आपको पेपर देना है, और 25 नंबर आपके आंतरिक वायु मूल्यांकन यानी प्रैक्टिकल से हैं। कुल मिलाकर के 100 नंबर। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 50 नंबर का कराया गया है, यानी कि जो 50 नंबर और बाकी हैं वो आपको आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। प्रश्न पत्र में देखते हैं कौन सा प्रश्न आया है। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न पत्र रट डालेंगे, पूरा तैयार कर डालें। पहला है राइट द वर्ब इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखने के लिए आया है। पहला टिप्पणी लिखना है किस पर? बायो फर्टिलाइजर्स पर, जैव उर्वरक पर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। तो बायो फर्टिलाइजर्स मैंने आप लोग को पहले भी बताया था और इसमें पूछा भी गया। दूसरा पूछा गया है ब्रोडो मिक्सचर पर आपको टिप्पणी लिखना है। ब्रोडो मिक्सचर मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, अगला पूछा गया है आपसे, सी नंबर पूछा गया है बिरोइडस, और डी पूछा गया है अगार। ई नंबर पर आपको टिप्पणी लिखनी है ऑटोक्लेव। देखिए, ये 3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये 3 प्रश्न मैंने आप लोग को नहीं बताए थे, ये मैंने मॉडल पेपर में नहीं दिया था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बाहर से पूछे गए हैं, आपके सिलेबस से हैं, लेकिन ये प्रश्न मैंने नहीं बताया था। ठीक है मित्रों, चलिए सेक्शन ए में देखते हैं। सेक्शन ए में से 2 प्रश्न करने हैं, और आपको जो प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे सब के सब मेरे मॉडल पेपर से। पहला देखिए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, और इसका सॉल्यूशन भी मैंने भेज दिया था टेलीग्राम चैनल पर। इसकी एक विस्तृत क्लास भी हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन्होंने तैयार किया होगा उनका अच्छा मार्क्स आएगा। अगला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, कवक का आर्थिक महत्व, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला है आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन द शॉर्ट। तीसरा है निम्नलिखित में को संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है प्रो एम ओ पी आयंगर क्या है। अगला है येलो वीन मोसिक ऑफ द भिंडी, यानी कि भिंडी का पीला मोजक रोग, जो भिंडी में पीला मोजक रोग लिखता है उस पर क्या लिखना था आपको? टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपको देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न अनिवार्य है, ये प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अवध यूनिवर्सिटी के लिए, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है डिस्क्राइब इन द शॉर्ट। डिस्क्राइब इन द शॉर्ट पहला दिया गया है किस पर? मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती, और दूसरा दिया गया है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द वाटर, जल में सूक्ष्म जैविकी। देखिए, मशरूम पर मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था, मशरूम के बारे में, कितने प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं, मशरूम क्या है, इनका कल्टीवेशन क्यों आवश्यक है। तो एक बार जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार आप मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। चलिए अब हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला दिया गया है सिग्निफिकेशन ऑफ माइकोराइजा। देखिए, माइकोराइजा मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था, और ये पूछा भी गया दोस्तों। ठीक है, अगला पूछा गया है विषम जालिका क्या है। क्या पूछा गया है? विषम जालिका। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, और इसका मैंने आप लोग को बता भी दिया है। खंड बा में से आपको कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं? कुल मिलाकर के 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है।
तो खंड बा में प्रश्न नंबर 6 पूछा गया आपसे कि आलू के पिछैती रोग के कारक का नाम दीजिए, जिसके लक्षण, रोग चक्र और नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न मैंने आप लोग को दे दिया था। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा। आपको इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद एक बार मॉडल पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द वायरस, डिस्क्राइब द नेचर एंड द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। विषाणु क्या है पूछा गया था। विषाणु क्या है? विषाणुओं की प्रकृति एवं दुगुलन का वर्णन कीजिए। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला पूछा गया है डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एलेक्स विथ द सुटेबल डायग्राम। उपयुक्त चित्र की सहायता से शैवालों में कायिक संरचना के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा वीवीआईपी प्रश्न है। हालांकि आप लोग वायरस से परिचित होंगे, वायरस आप लोग तैयार किए होंगे, लेकिन ये प्रश्न मैं थोड़ा सा आप लोग को अनिवार्य करूँगा तैयार करने के लिए। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न आपको 2 मॉडल पेपर मैंने दिया। दोनों मॉडल पेपर में मैंने ये प्रश्न दिया था व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोपी, डिस्क्राइब द पार्ट एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी। आप लोग को मैंने कुल मिलाकर के 2 मॉडल पेपर दिया है बॉटनी का, और दोनों मॉडल पेपर में ये प्रश्न मैंने ज़रूर डाला था और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। अगर मैं मॉडल पेपर का डिस्कशन के साथ मैं बताऊं कि जैसे कि जितने लोग भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जितने भी भाई बंधु हैं, अगर उन्होंने मॉडल पेपर डिस्कस किया है और मॉडल पेपर में बताए हुए आंसर क्वेश्चन को तैयार किया है, तो आपको देखने को मिलेगा 50 नंबर का आपका प्रश्न पत्र है, लेकिन यहाँ से 35 नंबर के जो प्रश्न हैं वो मेरे मॉडल पेपर से हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न को अगर आप शॉर्ट आंसर में ले लेंगे तो कुल मिलाकर के 40 नंबर का क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग मुझ पर विश्वास किए थे कि सर ये मॉडल पेपर दिए हैं, क्या सर इस मॉडल पेपर से ही आएगा, तो वो बात सत्य हुई। मॉडल पेपर से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ जिनका भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पेपर था, जितने लोग भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से भाई बंधु हैं, वो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आपको आज रात 10 बजे जो है सॉल्व कराने वाला हूँ अनिवार्य प्रश्न पत्र जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन्स का है, ठीक है। वो MCQ मोड में कराया जाएगा आपका प्रश्न पत्र। तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए। एक यूनिवर्सिटी है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर शायद पेपर जो है अभी हाल ही में होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए मैं आज जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। कल भी आप लोग की क्लास होगी अनिवार्य प्रश्न पत्र की, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटी में सेम है और सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप जिस से हों, चाहे आप मैथमेटिक ले हों या आप BSc AG से हों या BCom से हों, कोई भी हो, यानी कि फर्स्ट ईयर BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस फर्स्ट ईयर से हैं, तो सब में अनिवार्य प्रश्न पत्र है और सब में पूछा जाना ही जाना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन क्लास BSc फर्स्ट ईयर के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएँ हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको साथ ही साथ मिल जाया करे जब भी क्लास आप लोग को अपलोड की जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी रात 8 बजे केमिस्ट्री की लाइव क्लास होगी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो हाल ही पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ, यानी आंसर की उसका डिस्कस किया जाएगा विद सॉल्यूशन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।